दोस्तों, यदि पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में लोगों के पास तीसरी आंख भी होती थी, जिसे वे लोग जागृत करते थे और ढेरों शक्तियां प्राप्त करते थे। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो शिव जी के पास भी तीसरी आंख है। इसी प्रकार बहुत से देशों में वहां के उनके भगवान के बारे में ऐसी ही कहानियां प्रचलित है। तीसरी आंख अर्थात थर्ड आई की यह बात आपको अजीब सी जरूर लगे, लेकिन हर व्यक्ति के दिमाग में एक ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड कहते हैं। यह हमारे सिर के दोनों हिस्सों के बिल्कुल बीच में होती है। चूंकि यह ग्रंथि पाइन कोन अर्थात अनानास के आकार के समान होती है, अतः इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से विशेषतः दो हार्मोन निकलते हैं, जिसे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन हमारे जागने, सोने और एक्टिवनेस पर इफेक्ट डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान इस ग्रंथि का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है, और मान्यता यह भी है कि व्यक्ति के दैनिक जीवन व स्पिरिचुअल जीवन के बीच यह ग्रंथि जोड़ने का काम करती है। और जब लोग इसको जागृत कर लेते हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक खुशी होती है, मानो इंसान को बहुत कुछ पता चल गया हो। दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। इस ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन अर्थात योग का सहारा लिया जाता है, और जब पीनियल एक्टिव होती है तो लोगों को अलग ही आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, जिस प्रकार आँखों में रॉड्स और कोन होते हैं, उसी प्रकार पीनियल ग्रंथि में भी होते हैं। थोड़ी सी रोशनी को यह भी पार कर सकता है। पीनियल ग्रंथि से स्त्रावित मेलाटोनिन हार्मोन ही बाकी शरीर को प्रकाश के प्रति एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ पीनियल से निकलने वाले सेरोटोनिन हार्मोन के कम होने पर व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है, उनसे सेरोटोनिन ही कम्युनिकेशन करता है। दोस्तों, इंसानी भ्रूण में इस ग्रंथि का निर्माण 49 दिन बाद होता है। वहीं तिब्बत में बौद्ध लोग यह मानते हैं कि 49 दिनों के बाद ही व्यक्ति की आत्मा अपने दूसरे शरीर में जाती है। तो क्या पीनियल ग्रंथि वास्तव में आत्मा का निवास स्थान है जिसमें असीमित शक्ति है? इस विषय पर फ्रेंच फिलोसोफर रेने देस्ताक्रे ने पीनियल ग्रंथि को ही आत्मा का निवास स्थान बताया है। लेकिन आज वैज्ञानिक यह कहते हैं कि यह शरीर का कोई पुराना अंग होगा जो खत्म होते होते पीनियल ग्रंथि बन गया। लेकिन बहुत से रेंगने वाले जानवरों में भी पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन जानवरों की पीनियल ग्रंथि में आँख की ही तरह कार्निया, लेंस और रेटिना होती है। लेकिन आँख हमारी जहाँ सामने होती है, वही पीनियल ग्रंथि मोटी खोपड़ी के नीचे होती है, और यह केवल प्रकाश और अंधेरे में अंतर कर पाती है। इस ग्रंथि के माध्यम से इन जानवरों को सीजन बदलने के बारे में मालूम होता है। पुराने समय के अनुसार इस ग्रंथि को विभिन्न तरीके से बताया गया है। एसीरियन सभ्यता के 2500 साल पुरानी कलाओं में भगवान की तरह दिखने वाले लोग हैं जो पाइन कोन पकड़े खड़े हुए हैं। ग्रीक और रोमन सभ्यता के डायनोसिस के पास भी पाइन कोन दिखाया गया है। वही हिंदू धर्म में भगवान शंकर की तो तीसरी आंख भी दिखाई गई है। इस तरह अलग अलग देशों में अलग अलग भगवान के पास तीसरी आंख का वर्णन है। इस विषय पर अधिक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप गूगल पर तीसरी आंख सर्च करके इमेज में उनको देख सकते हैं। तो इन सब तथ्यों से पता चलता है कि तीसरी आंख अर्थात थर्ड आई पहले होती थी और बहुत बड़ी होती थी। वक्त के साथ यह धीरे धीरे छोटी होती गई, और वैज्ञानिक भी यही बात मानते हैं कि समय के साथ साथ पीनियल ग्रंथि छोटी होती गई। तो अब हम अपनी बात पर आ जाते हैं कि तीसरी आंख से अर्थात पीनियल ग्रंथि से कैसे हमारी लंबाई बढ़ेगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पीनियल ग्रंथि से विशेषतः
दो हार्मोन स्रावित होते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तब हमें नींद आने लगती है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन प्राकृतिक रूप से शाम के समय स्रावित होने लगता है और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है और नींद में गहराई आने लगती है। शाम के समय मेलाटोनिन का असर हमारे पूरे दिमाग पर होने लगता है। मध्य रात्रि में यह अपने चरम पर होता है और सुबह 5 बजे के बाद से ही इसका असर खत्म होने लगता है। तो प्राकृतिक रूप से बॉडी में मेलाटोनिन की यही गतिविधियां हमारी नींद को नियंत्रित करती है। क्योंकि यह ग्रंथि प्रकाश अर्थात सूर्य की रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है, तो ठंड अर्थात सर्दियों में जहां शाम का समय बहुत जल्दी आ जाता है और सुबह देर से होती है अर्थात दिन छोटा होता है और तापमान भी गिरने लगता है और कभी कभी तो कोहरे की वजह से पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, तब शरीर में अधिक मात्रा में मेलाटोनिन बनने लगता है। तब व्यक्ति बहुत सोने लगता है अर्थात उसे बहुत नींद आती है। वैसे बड़ों के लिए 8 घंटे और बच्चों के लिए 10 घंटे नींद ठीक रहती है, जिससे व्यक्ति फ्रेश महसूस करता है। लेकिन ठंड या सर्दियों में नींद की यह सीमा भी पार हो जाती है और व्यक्ति बहुत अधिक समय तक सोता है और सोने के बाद भी शरीर में सुस्ती व आलस रहता है। व्यक्ति थका थका सा रहता है, उसका मूड सही नहीं रहता है, उसके विचारों में नकारात्मकता होती है। यह एक प्रकार का डिप्रेशन है जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं अर्थात SAD यानी सेट कहते हैं, जो ठंडे मौसम में अधिक होता है जब सूर्य का प्रकाश कम होता है। ठंडे देशों में तो इसकी प्रॉब्लम होती ही है। भारत में भी हर साल इसके 1 करोड़ से भी अधिक मामले सामने आते हैं। तो जहां पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करती है, वहीं यह सेरोटोनिन हार्मोन भी स्रावित करती है, जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं। अर्थात जहां मेलाटोनिन हमें उदास बनाता है, वहीं सेरोटोनिन हार्मोन हमारे मूड को अच्छा बनाता है। तो शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा कैसे बढ़ाएं और यह हमारी लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है, यह जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेलाटोनिन की मात्रा को नियंत्रित करने और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाने के लिए सूरज की धूप या रोशनी व उससे मिलने वाला विटामिन डी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। भारत जैसे देश में जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी पाई जाती है, फिर भी कई लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो आप मात्र 10 मिनट की धूप से भी शरीर में इसकी पूर्ति कर सकते हैं, वह सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। सूर्य की धूप के बारे में मैंने इस चैनल में डिटेल से 2-3 वीडियो बनाई हुई है, वहां से आप वे वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ कि आप अपने पीठ व पेट के ऊपर धूप का सेक करके मात्र 10 मिनट में विटामिन डी की शरीर में पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए कुछ फूड्स का भी सेवन कर सकते हैं। तो ऐसे फूड्स का सेवन करें जिसमें एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन हो। यह सेरोटोनिन के स्तर को बूस्ट करता है अर्थात फील गुड्स हार्मोन बढ़ाता है। वैसे तो बहुत से फूड्स हैं जो सेरोटोनिन को बूस्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ खास फूड्स के बारे में बताऊंगा, जैसे केला। वैसे केले के विषय में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो केले में एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो सेरोटोनिन को बढ़ाता है। इसी प्रकार अनानास या पाइनएप्पल भी सेरोटोनिन का सीधा स्रोत है। बहुत से रिसर्च में यह पाया गया है कि अनानास के सेवन से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, किंतु आप यह फ्रेश ही खाएं। जितना अधिक यह फल पका रहता है, उतना ही सेरोटोनिन कम हो जाता है। इसी प्रकार सोया से बने सभी उत्पादों में ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे सोया बड़ी या टोफू आदि
सेरोटोनिन के अच्छे स्रोत है। इसी प्रकार नट्स व सीड्स जैसे बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, कद्दू के बीज आदि भी सेरोटोनिन के अच्छे स्रोत है। इसी प्रकार चीज और अन्य डेयरी प्रोडक्ट भी सेरोटोनिन के अच्छे स्रोत है। इसी प्रकार अंडे के प्रोटीन में एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन भी पाया जाता है जो सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है। इसी प्रकार सालमन मछली में भी ट्रिप्टोफैन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो मूड को अच्छा रखता है। इसके अलावा शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है एक्सरसाइज। वैसे ठंड या सर्दियों में एक्सरसाइज का अलग ही मजा है। आप रस्सी कूदना, दौड़ना और साइकिल चलाना आदि एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब यह जान लेते हैं कि सेरोटोनिन कैसे लंबाई बढ़ाता है। तो जहां मेलाटोनिन हमारी नींद के लिए जिम्मेदार है, लेकिन नींद आने पर भी शरीर में आलस व सुस्ती रहती है, वही सेरोटोनिन हमें बेहतर नींद देता है। लेकिन यह नींद ऐसी होती है कि उठने के बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं और फील गुड महसूस करते हैं, और यही नींद हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाती है जिससे लंबाई बढ़ती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। वह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यह बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।